आज का दिन उन बच्चों के लिए बहुत खास है जो ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। आज विश्व सांकेतिक भाषा दिवस है। इस दिन को केवल स्कूलों के द्वारा मनाया जाता है, जबकि हम सभी को जरूरत है कि अधिकांश लोगों द्वारा इसकी जागरूकता पहुंचानी चाहिए। ये सप्ताह लोगों को शिक्षित करता है कि स्पेशल चाइल्ड भी हमारी तरह सक्षम है। इसी के चलते आज फास्टवे की टीम पहुंची सेंट फ्रांसिस HI सीनियर सेकेंडरी स्कूल पठानकोट में, जहां हम स्पेशल बच्चों से मिले, उनके गुरुजनों से मिले और जानने की कोशिश की कि आखिर किस तरह से संकेतों के माध्यम से अध्यापक इन बच्चों को पढ़ाते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सतिंदर सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं फास्ट वे हलचल। जी हां, आज के दिन क्या विशेष रहता है हम आपको ज़रूर बताते हैं खास प्रोग्राम में। आज के दिन खास क्या है? जी हां, आज के दिन एक ऐसी बात है, आज के दिन में एक ऐसा कुछ खास है जिसे आप सुन के हैरान रह जाएंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं, आज का दिन है साइन लैंग्वेज डे का। जी हां, सांकेतिक भाषा का दिन। सांकेतिक भाषा यानी कि साइन और इशारों के माध्यम से अपने दिल के भाव, अपने दिल की बात को दूसरों तक पहुंचाना और उसी सांकेतिक भाषा के माध्यम से दूसरों के मन की बात को अपने तक लेकर के आना और सार्थक करना, यही आज के दिन की विशेषता है। जी हां, और खास तौर पर ये सांकेतिक भाषा का जो प्रचलन है या सांकेतिक भाषा जो है ये उन स्कूलों में पढ़ाई जाती है और उन स्कूलों में सिखाई जाती है जहां पर जो बच्चे बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, और उनके लिए जो आपस में तालमेल बनाने का एक बहुत बढ़िया माध्यम है ये सांकेतिक भाषा। तो इसी बात को जानने के लिए, पहचानने के लिए और आप तक लाने के लिए हम पहुंचे हैं सेंट फ्रांसिस HI सीनियर सेकेंडरी स्कूल पठानकोट में। जी हां, ये एकमात्र स्कूल है जहां पर वह बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं जो बोल नहीं पाते और सुन नहीं पाते, पर यहां पर उद्यमी और इंटेलिजेंट टीचर जो हैं वो उन्हें बेहतरीन तरीके के साथ पढ़ाते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ टीचर्स मौजूद हैं, हम इनसे करेंगे बात और जानेंगे कि सांकेतिक भाषा आखिर में है क्या और किस माध्यम से, किस तरीके से ये बच्चों को पढ़ाते हैं और इनका उनके साथ तालमेल कैसे बनता है। सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका फास्ट वे। जी मैम, हम जानना चाहेंगे कि बच्चों के साथ ये सांकेतिक भाषा का तालमेल आपका किस तरह से बनता है। सीधे शब्दों में हम कह रहे हैं तो सांकेतिक भाषा आखिर है क्या? सांकेतिक भाषा जिस तरह एक हमारी हिंदी अपनी लैंग्वेज है, पंजाबी है, इंग्लिश है, तो हम उसे सीखते हैं, उसी तरह सांकेतिक भाषा जिसमें हम इशारों के थ्रू अपनी सारी बात व्यक्त करते हैं। तो सांकेतिक भाषा भी एक ग्रामेटिकली जिस तरह सारी लैंग्वेज चलती है उसी तरह सांकेतिक भाषा भी चलती है। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, है ना, तो इस तरह हम अपनी भाषा के थ्रू अपनी सारी बातें व्यक्त करते हैं और जो बच्चे सुन नहीं पाते वो पूरी तरह से इस लैंग्वेज को सीख लेते हैं और अपना जो भी बातें हैं व्यक्त करते हैं। जी मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि एक तो बच्चे ऊपर से वह स्पेशल चाइल्ड सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो कितना मुश्किल होता है उनके साथ तालमेल बनाना? हम स्पेशल एजुकेटर है, इसीलिए फ़िलहाल हमें तो मुश्किल नहीं होती, पर मेरी सभी के लिए ये एडवाइस है कि जब हम बच्चों के साथ जुड़ते हैं, जब हम मन के साथ उनके साथ जुड़ते हैं और एक लैंग्वेज जब आती है तो उनसे बात करना, उन्हें पढ़ाना, उन्हें मोटिवेट करना बहुत ही आसान होता है। जिस तरह हम अपने सामान्य बच्चे को करते हैं मोटिवेट, उसी तरह उन्हें भी टीच करना बहुत ही आसान हो जाता है। डिपेंड है साइन लैंग्वेज, अगर जिस पर्सन को ये लैंग्वेज आ गई उसे बच्चों के साथ जुड़ना बहुत ही आसान होता है। अच्छा, कोई स्पेशल कोर्स रहते हैं इसके टीचर्स के लिए? हाँ जी सर, इसके लिए डिप्लोमा होता है +2 के आफ्टर, BEd होती है ग्रेजुएशन के बाद, उसी तरह MEd और PhD भी होती है। इस तरह पूरी एजुकेशन पूरे प्रोसेस में चलती है जिस तरह एक नॉर्मल फील्ड में एजुकेशन फील्ड में चलती है। जी बिल्कुल। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बच्चों के साथ तालमेल बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान स्पेशली रखा जाता है? सर, उन बच्चों का स्पेशली हमें ये पता होना चाहिए कि वो हमें कैसे समझ पाएंगे और हम उसे कैसे समझ सकते हैं बच्चे को, और हमें उसके लिए लैंग्वेज आनी चाहिए उनकी सांकेतिक भाषा, जो कि हम उनके साथ व्यक्त करते हैं और वो हमारे साथ व्यक्त करते हैं अपनी जो भी उनकी कोई नीड्स होती हैं। जी, तो वो सांकेतिक भाषा है, उसके थ्रू ही हम उनको समझ पाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी कई बार आते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं, बिल्कुल नहीं, फिर उनको किस तरह से आप हैंडल करते हैं? उनकी स्टार्टिंग से ही एजुकेशन, जैसे हम फर्स्ट में प्री नर्सरी में बच्चे को भेजते हैं, वैसे ही यहाँ भी एक उनका बना हुआ लेवल कि प्री नर्सरी, नर्सरी, उसके अकॉर्डिंगली हम उनके लिए सांकेतिक भाषा जैसे A B C D ऐसे उनको भी पढ़ाया जाता है।
सेम वैसे ही जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, तो सेम उनको वैसे ही हम ट्रीट करते हैं जैसे कि नॉर्मल को डील करते हैं हम बच्चे को। वही करते करते उनको मतलब वर्ड पे लेके आते हैं उनको, और प्ले वे मेथड यूज़ करते हैं। स्पेशली जैसे फ्लैश कार्ड होते हैं, उनको एक वर्ड कार्ड में यूज़ करना होता है। वर्ड कार्ड लेते हैं, फ्लैश कार्ड लेते हैं, उन दोनों को ही उनको बोलते हैं कि आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन देनी होती है बच्चे को। वैसे ही जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है उनके लिए चार्ट प्रेपरेशन करते हैं, और मेन होता है सेंटेंस स्ट्रिप्स लेनी, वो उसके साथ हम साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जैसे वो समझ जाते हैं उस चीज़ को। बिल्कुल। तो देखा आपने कि शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर बच्चों को एक्टिविटी भी सिखाई जाती है कि बच्चों में जो है वो जहाँ मानसिक विकास बच्चों का होता रहे, वहाँ पर शारीरिक विकास भी जो है बच्चों का होता रहे। हमारे साथ मैम हैं जो कि बच्चों को एक्टिविटी भी साथ साथ सिखाते हैं, हम इनसे करेंगे बात। मैम, शिक्षा के साथ साथ किस तरह की एक्टिविटी बच्चों को सिखाई? सर, सबसे पहले तो जैसे हम एक्टिविटीज़ में तो हमारे पास बहुत सारी हम एक्टिविटीज़ उनको कराते थे। डांस के माध्यम से भी हम उनको काफ़ी चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास लैब्स भी हैं, हम उनको वहाँ पे भी गेम्स के थ्रू, जैसे कंप्यूटर्स लैब्स भी हैं, हम उनको वहाँ पे गेम्स के थ्रू उनको माउस पकड़ना सिखाएंगे, कीबोर्ड कैसे यूज़ करना, ताकि उनके लिए थोड़ा अच्छा हो जाए, वो उसको एंजॉय करते हैं और वो सीख लेते हैं काफ़ी जल्दी। और जैसे मैम ने बताया, कार्ड्स वगैरह हम उनको काफ़ी यूज़ करते हैं, जिससे उनको कुछ कटिंग वटिंग, तो उससे वो ईजिली ग्रैब कर लेते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। और जैसे नॉर्मल बच्चे हम ट्रीट करते हैं, वो भी छोटे बच्चे हम कैसे नॉर्मली उनको आप प्ले वे मेथड से पढ़ाओगे तो वो इजीली ग्रैब करेंगे, रादर कि हम बोर्ड पे उनको थ्योरेटिकल चीज़ें अगर लिखते हैं तो वो फिर हम उनको वही मेथड छोटे को स्पेशली, ताकि वो इजीली हमें देख सके, छोटी छोटी चीज़ें सीख सकें। और फिर जैसे जैसे उनकी क्लास बढ़ती है तो उनका लेवल वो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज़ होता जाता है साइन लैंग्वेजेस में। मैम, कुछ बच्चे जैसे सुन नहीं पाते हैं तो साउंड की प्रॉब्लम रहती है, तो फिर वो किस तरह से जो है वो आगे की ओर बढ़ते हैं? सर, कुछ यहाँ पे एक्चुअली सारे बच्चे हैं जो सुन नहीं पाते हैं, हाँ, तो साउंड वो सिर्फ एक फील कर लेते हैं, जैसे कोई म्यूज़िक चल रहा है जैसे कुछ, तो वो हमारे साइन पे वो अपना जो भी परफॉर्मेंस करते हैं, बट एक सेंसेशन ज़रूर वो फील करते हैं हल्की सी, वो उसके थ्रू हमें उनको पता चल जाता है। जैसे हम प्रेयर सुबह करवाते हैं, तो जैसे हमारी प्रेयर स्टार्ट है, उनकी आइज़ क्लोज हैं, तो वो कैसे फील करेंगे कि प्रेयर ख़त्म हो चुकी है। हम हर एक बच्चे को पॉप नहीं करेंगे जाके, तो हमने ड्रम रखा होता है, वो जैसे ड्रम बीट होता है तो उनको सेंसेशन फील होती है, देन वो अपने हैंड्स डाउन कर लेते हैं और वो आगे जो भी हमारा नेशनल एंथम है उसके आगे फिर वो प्रोसेस ऐसे चलता है, तो थोड़ा सा वो फील कर लेते हैं। अदरवाइज़ वो सुन तो नहीं सकते, बट वो टीचर के ही इशारों पे, मतलब हमारे ही साइन लैंग्वेज पे वो अपनी एक्टिविटी जो भी परफॉर्म करते हैं, उनको बैठना है वो बैठ जाएंगे, उनको खड़े होना है वो खड़े हो जाएंगे, प्रेयर स्टार्ट है वो स्टार्ट करेंगे, स्टॉप करेंगे, तो ये सब टीचर के ही साइन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलता है। राइट मैम। तो यानी कि मेरे को लगता है कि अब आप कुल मिला के समझ ही चुके होंगे कि किस तरह से सांकेतिक भाषा जो है वो अपना काम करती है। आइए, हमारे साथ यहाँ पे कुछ मेल टीचर भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि किस तरह से बच्चों को टीच किया जाता है और किस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है, और बच्चे जो हैं कितनी जल्दी कैच करते हैं इनके बात। जब नया बच्चा स्कूल में आता है तो कितना समय लगता है एक टीचर के साथ उसका तालमेल बैठने में? सर, ऐसी बात है कि जब नया बच्चा स्कूल में आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको साइन लैंग्वेज नहीं आती है, पर जैसे हमने देखा है कि नॉर्मल स्कूल में हम अपने बच्चों को भी भेजते हैं तो वो स्लो सीखते हैं। जैसे पहले अल्फ़ाबेटिकली सीखेंगे, हमें उन्हीं बच्चों को वैसे ही ट्रीट करना पड़ता है, बट साथ में हमारा एक मोटिव रहता है कि हम बच्चों को साइन लैंग्वेज के साथ साथ लेके चलें। दूसरा, हमारे पास स्कूल में स्मार्ट बोर्ड, जो स्मार्ट क्लासेस आजकल हैं वो काफ़ी हैं, कि उससे क्या हो रहा है कि बच्चों को देखने में जो कुछ बच्चों की क्षमता देख के भी आती है, कुछ बच्चे देख के सीख रहे हैं, तो वो बच्चे वहाँ से भी ज़्यादा सीख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जब बच्चा सीख जाता है, सीखने के बाद जैसे +2 है उसके बाद बच्चा ITI कोर्सेज़ के लिए जाता है, तो किस तरह के स्कोप्स जो हैं वो बनते हैं इन बच्चों के लिए? सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे बच्चे जो है वो एक नॉर्मल बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं, पंजाब शिक्षा एजुकेशन बोर्ड का ही बोर्ड हमारे स्कूल में फॉलो हो रहे हैं, और एग्ज़ाम पैटर्न भी वैसे सेम रहते हैं। और दूसरा कि +2 के बाद बच्चे वो नॉर्मल सब कर सकते हैं, जो एक नॉर्मल आदमी +2 के बाद एक बच्चा अदर कोर्स कर सकता है, वैसा ही कोर्स हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। और दूसरा कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको पता ही है कि स्पेशल बच्चों के लिए कुछ कोटा अलग किया होता है, तो जैसा बच्चा कोर्स करेगा, जैसा उसकी योग्यता होगी, उसके हिसाब से बच्चा वो कोर्स कर सकता है।
हमारे अभी के जो बच्चे जो लास्ट ईयर के पास आउट हैं, कोई ITI कर रहा है, कोई कॉलेज में ग्रेजुएशन भी कर रहा है सर। तो देखा आपने कि सर ने बताया कि बच्चे यहाँ पर जो हैं वो संकेतिक भाषा के माध्यम से शिक्षा जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस स्कूल में निःशुल्क बच्चों को शिक्षा दी जाती है। क्रिश्चियन कम्युनिटी की चैरिटी के द्वारा ये स्कूल चलाए जाते हैं और लगभग अगर बात करें तो 90 से ऊपर स्ट्रेंथ है यहाँ की। और बच्चे हॉस्टल में भी रहते हैं जी, गर्ल्स हॉस्टल का यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रबंध है। यहाँ पर बच्चों को अच्छा खाना, अच्छी शिक्षा, अच्छा रहन सहन जो है वो स्पेशल चाइल्ड के लिए जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। सो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो पठानकोट ही नहीं, आसपास के क्षेत्र के लिए द फ्रांसिस HI सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है ये एक वरदान साबित हो रहा है। और आज साइन लैंग्वेज डे के दिन, सांकेतिक भाषा के दिन, हम परमात्मा से ये प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं कि वह इन बच्चों को और इन शिक्षकों को और आगे बढ़ाए, आगे तरक्की दें। तो देखा आपने कि किस तरह से साइन के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से स्पेशल चाइल्ड को जो है वो पढ़ाया जाता है। जी हाँ, आज सांकेतिक भाषा का दिन है, साइन डे है। और आज साइन डे वाले दिन फास्ट वे की ये पहल, ये पेशकश आपके लिए। जी हाँ, मैं सतिंदर सिंह मीरथल, कैमरामैन अनुपम के साथ, सेंट फ्रांसिस HI सीनियर सेकेंडरी स्कूल पठानकोट से।